भी विचार करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू। डॉक्टर सोनल मान सिंह जी। उपकुल सभापति जी, मैं बोलने का अवसर देने के लिए आपका धन्यवाद करती हूँ। मेरे कुछ 2-3 ही पॉइंट्स हैं जिनको मैं उजागर करना चाहूँगी। सबसे पहले तो जो शब्द है पायरेसी, वो बहुत ही एक नेगेटिव शब्द है। इट्स अ बैड वर्ड, क्योंकि उसमें इमेच्योरिटी दिखती है, लैक ऑफ इंटेलिजेंस दिखता है, और आइडियाज़ की चोरी तो सही, लेकिन पूरा का पूरा जो प्रोडक्शन है उसी की चोरी का प्रश्न उठता है। तो किसी भी प्रकार की पायरेसी को बंद करने के लिए ये बिल में अमेंडमेंट लाया जा रहा है। प्रश्न ये भी उठता है कि जैसे कहा गया, सभी सदस्यों ने कहा जो बोले हैं मेरे पहले, कि आज का जो ज़माना है जिसमें हर एक बच्चे के हाथ में, बच्चे के हाथ में मोबाइल फ़ोन है, बच्चे के पास लैपटॉप है, और पूरा सोशल मीडिया, इंटरनेट सब उनके मुट्ठी में है। ऐसी परिस्थिति में कैसे और कहाँ इसको रोक सकेंगे ऐसे अमेंडमेंट के द्वारा, ये एक प्रश्न मेरे मन में उठता है, और उसका निराकरण भी कहीं यदि मंत्री जी, माननीय मंत्री जी करें तो अच्छा होगा। एक दूसरा प्रश्न मुझे अभी जब बोल रहे थे डॉक्टर राधा मोहन जी के बहुत सारे मोरालिटी, रिलीजियन वगैरह के प्रश्न उठते हैं, मैं चाहती हूँ कि ऐसे जो शब्द हैं विच आर द की वर्ड्स लाइक मोरालिटी, उसका कोई डेफिनेशन दिया जाए, क्योंकि मोरालिटी शब्द का अर्थ अलग अलग कल्चरल कम्युनिटीज़ में, अलग अलग धर्मों के अंतर्गत बहुत अलग होता है। मुझे ये कहा गया है स्कॉलर्स के द्वारा, संस्कृत के स्कॉलर्स हैं, भारतीय धर्मशास्त्र के स्कॉलर्स हैं, कि हमारे यहाँ मोरालिटी शब्द का कोई ट्रांसलेशन ही नहीं है। इट इज़ बीइंग अंडरस्टूड इन अ वेरी डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट। तो मैं चाहूँगी कि हमारे धर्मशास्त्रों के अनुसार, हमारी भाषाओं के अनुसार, हमारे ट्रेडिशंस, विचारों के अनुसार अनुरूप इसके यदि ट्रांसलेशंस मिल जाएं हिंदी में तो बहुत ही सहाय रूप होंगे। मैंने बचपन से कुछ फिल्में देखी। मैं बहुत ज़्यादा फिल्म तो नहीं देख पाती हूँ, मेरा अपना काम मुझे इतना मसरूफ़ रखता है, लेकिन मुझे याद है कि जेल रिफॉर्म्स के लिए वी शांताराम की 2 बीघा ज़मीन, अद्भुत फिल्म थी। मदर इंडिया, जो नारी शक्ति का आज हम बात कर रहे हैं, सशक्तिकरण, उसके लिए उससे बढ़िया फिल्म मैं नहीं सोचती हूँ कि आज तक शायद बनी हो। नृत्य, संगीत, हमारी जो कलाएं हैं, हमारी धरोहर हैं, जीवंत धरोहर हैं। झनक झनक पायल बाजे और ऐसी कुछ फिल्में हमारे सामने हैं या थी। बच्चों के लिए जागृति जो फिल्म आई थी, आओ बच्चों तुम्हें दिखाए झांकी हिंदुस्तान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। तो आज तक ऐसे गाने कान में गूंजते हैं और ऐसे दृश्य हमारी आंखों के सामने नाचते हैं। लेकिन कल भी मैंने सुना था जो बहस हो रही थी दोपहर में, जनजातियों के बारे में, ट्राइबल्स। मुझे नहीं लगता है कि हमारी ट्राइबल कम्युनिटीज़ और इंडिजिनस लोगों के उनके दर्शन में, यानी उनको दिखाने में हमारी फिल्में आज तक सक्षम हो रही हैं या हुई थीं। शायद इसीलिए भी मुझे लगता है कि हम नहीं समझ पाए हैं, आज तक उन्हें ट्राइबल्स कहते रहे हैं। आज तक we have not understood what are their traditions, what are their festivals, what are their mindsets, what is their philosophy. इनका जिस तरीके से निरूपण होता रहा है फिल्मों में, वो बहुत ही आपत्तिजनक रहा है। उनको हमेशा ऐसी अवस्था में दिखाया जाता है कि जी
जी जी, मुझे एक 30 सेकंड। ऐसे दिखाया जाता है कि दे आर टू बी यूज्ड एंड थ्रोन अवे। मैं चाहूँगी कि इस पे भी थोड़ा विचार हो कि जब आप सर्टिफिकेशन दे रहे हैं या इसकी प्रावधान कर रहे हैं तो ऐसी फिल्म या ऐसी कंटेंट के बारे में भी जागृति रूप से सोचा जाए, जागृत रूप से सोचा जाए। एंड ये जो 7 वर्ष, 10 वर्ष, 13 वर्ष, ये अलग अलग जो है उसका कोई मुझे मतलब नहीं समझ में आता, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि सबके पास मोबाइल होते हैं, वो कहाँ तक आप रोक लगा सकेंगे, ये बात सोचने की है। बाकी मैं बिल का समर्थन करती हूँ। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद।